वल्लाहु खबीरुम बिमा तअमलून। वल्लाहु खबीरुम बिमा तअमलून। अल्हम्दुलिल्लाह कमली चैनल को लॉन्च किए आज तकरीबन 2 माह हो गए। 2 माह के अंदर 30 अरब से ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ा जा चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया भर से आशिकान रसूल बड़ी मोहब्बत, शौक़ और जज्बे के साथ पढ़ रहे हैं। ऐसी ऐसी हस्तियाँ मर्दो ज़न में मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी उम्मत के अंदर, जो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से प्यार नहीं करते बल्कि इश्क करते हैं कि 1.25 करोड़ मरतबा दुरूद पाक पढ़ना। अल्लाह वालों अगर महज इतना भी पढ़ा जाए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो उसके लिए भी एक ज़िंदगी चाहिए। 1.25 करोड़ पढ़ना एक वक्त चाहिए कि ये रातों रात या पल भर में तो हो जाने वाला काम नहीं है। तो इरादा उन्होंने किया है। इरादा करना इंसान के हाथ में है, इंसान के अख्तियार और तसर्रुफ़ में है, और उस इरादे को पाया तकमील तक पहुँचाना, तौफ़ीक देना, ये अल्लाह के हाथ में है। अगर उन्होंने नेक इरादा किया है तो इंशाल्लाह हमारी भी दुआएं अल्लाह उनके लिए आसानी फरमाएगा। और उनके इरादे में सच्चे होने की दलील ये है कि वो पढ़ पढ़ के हमें बताए जा रहे हैं कि हज़रत साहब मेरा लाख हो गया है, 2 लाख हो गया है, 5 लाख हो गया है। तो अल्लाह वालों पहला जो दुरूद पाक का हिस्सा होता है 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख तक, जिन्होंने 1.25 करोड़ पढ़ना होता है, इसके दौरान मसाइल पैदा होते हैं, मुश्किलात पैदा होती हैं, तकलीफ़ें आती हैं, रुकावटें आती हैं कि ना पढ़ो, किसी तरीके से ये तरतीब टूट जाए। बस उसके बाद जब ताल्लुक़ तुम्हारी रूह का हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रूह अक़दस के साथ जुड़ जाएगा, फिर अल्लाह वालों जब मेरे हजूर की निगाह करम हो जाती है, फिर बाकी मंजिल आसान हो जाती है। फिर दुरूद पाक के समरात भी आना शुरू हो जाते हैं, फिर रुकावटें ख़त्म होना शुरू हो जाती। इसलिए वो तमाम हजरात जो इज्तिमाई अमल जो दुरूद पाक का है 100 अरब का, उसमें जो शामिल हैं, मैं उनको हौसला दूंगा कि अल्लाह वालों ये तुम्हारे साथ नहीं है, ये हमारे साथ भी है, हमारे बड़ों के साथ भी है, जो हमारे बाद भी ये अमल करेंगे उनके साथ भी ये होगा कि जब एक अमल की इब्तदा होती है, किसी भी मुबारक अमल की, बाबरकत अमल की, तो रुकावटें आती हैं। शैतान हद्दुल इम्कान कोशिश करता है कि इसको शुरू से ही बदजन कर दिया जाए या तोड़ दिया जाए, तो वो रुकावटें खड़ी करेगा। तो उसके लिए आसान तरीका क्या है कि जिस तरह भी हो, चाहते न चाहते, लज्जत आए ना आए, कैफ आए ना आए, मज़ा आए ना आए, हलावत महसूस हो ना हो, पढ़ते रहना है। और दूसरा रुकावटों को ख़त्म करने का जो सबसे मुजर्रब और आसान तरीका ये है कि सदका दें। सदका दें। रूहानियत में सदक़े के बग़ैर आप कदम भी नहीं उठा सकते। जितना आप खैरात करेंगे, सदका करेंगे, अपने मकाम पे रहते हुए, जो चीज़ भी अल्लाह ने दी हुई है, जो भी आपकी हैसियत है, उसके मुताबिक जब खैरात करते रहेंगे तो आपका जो सफ़र है वो भी आसान होगा और आपकी मंजिल भी जो है दिन ब दिन करीब होती जाएगी। तो ये तो मैंने हदायत के तौर पे कहा, और उन हज़रात को मुबारक भी पेश कर रहा हूँ कि जो अल्हम्दुलिल्लाह दुरूद पाक के इज्तिमाई अमल में शामिल हैं। ये वो लोग हैं जो 6 अरब लोगों में से अल्लाह ने चुने हैं अपने महबूब के ज़िक्र के लिए। अब वो कितने हैं? 2000 हैं, 3000 हैं, 4000 हैं, 5000 हैं। तो मैं उन सब से ये कहूँगा कि कभी तन्हाई में बैठ के शाफ़ी की बात को सोचो कि 6 अरब लोगों में से तुम्हारे ऊपर कमली वाले की निगाह पड़ी है, तुम्हारे ऊपर अल्लाह का फजल उतरा है, अल्लाह की रहमत उतरी है कि अल्लाह यजतबी इलैहि मन यशा, कि अल्लाह ने तुम्हें कबूल कर लिया है। 2, 4, 5 हज़ार लोग हैं ना इस अभी इज्तिमाई अमल के अंदर, तो वो तो पढ़ ज़्यादा रहे इसलिए तादाद ज़्यादा हो रही है। तो अल्लाह वालों कितने बड़े ये आज़ाज़ की, नसीब की, बख्तों की बात है। तो कोई शख्स कमली वाले पे दुरूद पढ़े और इज्तिमाई अमल में शामिल हो और उसके अंदर ख्याल भी गुजरे कि मैं बदबख्त हूँ, सवाल ही पैदा नहीं होता। दुरूद तो पढ़ते ही वो हैं जो कबूल होते हैं। पहले अल्लाह उसके रसूल की बारगाह में कबूल होते हैं, फिर उनका दुरूद जो है वो पढ़ना अल्लाह की बारगाह में कबूल होता है। अल्लाह पाक उनको पढ़ने की तौफीक जो है वो अता फरमाता है। अल्हम्दुलिल्लाह कमली चैनल क्योंकि 2 माह हो गए हैं उसको लॉन्च किए हुए, जो लोग वहाँ अमाल बताए जा रहे हैं, बयानात है, उससे नफ़ा उठा रहे हैं, लोगों की तकालीफ दूर हो रही हैं। तलाश चैनल के ज़रिए, आरजू चैनल के ज़रिए लोगों को मालूम हुआ कि गलत वज़ाइफ का अंजाम क्या होता है।
जब वो कमली चैनल पे आए वहाँ दुरूद और इस्तग़फ़ार है। अब लोगों को मालूम हुआ है असल प्रोग्राम तो ये है, असल प्रोग्राम तो ये है। अब लोग क्या कहते हैं और क्या लिखते हैं वो मैं आपके सामने रखता हूँ, ताकि जो कमली चैनल से फीडबैक आ रहा है वो भी कमली चैनल के जो मुतल्लकीन हैं उन तक पहुँच जाए। हज़रत जी आपके बयान हक हैं, आप लोगों को बार बार जिस मैगज़ीन से रोक रहे हैं, यानी रसाले से जो मैं रोकता हूँ कि जो मुख्तलिफ़ रसाइल अमलियात के या वज़ाइफ फ़ी ज़माना जो है किताबें छप रही हैं उनसे दूर रहो। दूर रहोगे तो क्या होगा, बच जाओगे, वगरना पढ़ोगे लालच में आके, शराइत उसमें है नहीं, तरीका उसमें मुकम्मल बताया नहीं होता, महज ये बताया होता है ये पढ़ोगे तो ये मिलेगा, ये पढ़ोगे तो ये मिलेगा, ना ये बताया होता कि नहीं मिलेगा तो फिर क्या मिलेगा। और अगर वो मंजिल मिल भी गई जिस मकसद के लिए पढ़ा है, वो मकसद हासिल कर भी लिया, तो फिर वज़ाइफ को बंद कैसे करना है, वज़ाइफ के जो मनफी असरात हैं उनसे कैसे बचना है, इसकी शराइत क्या है, इसके बारे में अवामुन नास को ना शऊर होता है ना समझ होती। तो अवाम का जो दीनी इल्म होता है या शऊर होता है या सतह होती है वो कितनी होती है। खिज़री अमल के अंदर सूरतुल काफ़िरून है, चारों कुल हैं, आयतुल कुर्सी है। आप उसका कमेंट सेक्शन में देखें, सैकड़ों की तादाद में कमेंट्स ये हैं, हज़रत साहब बिस्मिल्लाह पहले पढ़नी है। मतलब अवाम के जो शऊर है या दीनी सतह है इस वक्त वो ये हाल है कि इंसान मुसलमान पूछने से पहले मर जाए कि भाई जो सपारा है, हर सपारे के अंदर हर सूरत से पहले बिस्मिल्लाह शरीफ लिखी होती है, तो ये कोई पूछने वाली बात है। लेकिन आप कमेंट सेक्शन खोल के देखें तो जिस अवाम की ये सतह है उसको हमने किधर लगा दिया है, इन डब्बा पीरों ने, मौलवियों ने वज़ाइफ के ऊपर, और बेड़ा गर्क होकर रह गया है। अब मैं अकेला बोल रहा हूं, मेरे बोलने से क्या फ़र्क पड़ जाएगा, लेकिन जब मेरा रब चाहेगा तो फ़र्क पड़ रहा है और पड़ कर रहेगा इंशाअल्लाह। चाहे अल्लाह ज़िंदगी में एक घर भी बचाने का ज़रिया बना देता है, अल्लाह वालों बख्शिश के लिए एक घर ही काफ़ी है, एक बंदा ही काफ़ी है। तो अल्लाह ने तो अल्हम्दुलिल्लाह 6-7 महीने में लाखों लोगों को हदायत दी है, शऊर दिया है कि ये रास्ता ख़तरनाक है, ये बिन मुर्शद के रास्ता या ये सफ़र तय नहीं होता। लेकिन अलमिया अल्लाह वालों ये है, हरमे पाक से लेके, कहाँ से लेके, हरमे पाक से लेके आमिल के अड्डे तक, आस्ताने तक, यूट्यूबर, लोंडे लपाड़े, गली महल्लों के बच्चे जो हैं वहाँ तक वज़ाइफ बताए जा रहे हैं। तो मुझे बताओ ये इनकलाब को, ये जो वज़ाइफ का इनकलाब आ गया, इसके आगे बंद कैसे बांधा जाए। ये तबाही के जो, बल्कि इसको इनकलाब नहीं कहना चाहिए, इसको सुनामी कहना चाहिए। ये जो सुनामी आ गया इसके आगे बंद कैसे बांधा है। हरमे पाक में एक बाबा जी हैं, उन्हें भी ज़रा भी ख्याल नहीं आता मैं कहाँ बैठा हूँ, और ऐसी बेशरम आवाम है, उम्रा करने गए हैं, हज करने गए हैं, काबातुल्लाह सामने हैं, वजीफे मांग रहे हैं, मर नहीं जाते, ये क़यामत नहीं है। बदबख्ता वहां जाकर तो वजीफे मांग रहा है, काबातुल्लाह का गुलाब पकड़ के अल्लाह से क्यों नहीं मांगता, मुल्तज़म पे जाके क्यों नहीं मांगता, हजर अस्वद पे जाके दुआ क्यों नहीं करता, रुकने यमानी पे खड़े होकर दुआ क्यों नहीं करता, मकाम इब्राहीम पे खड़े होकर दुआ क्यों नहीं करता, जमजम पीते हुए दुआ क्यों नहीं करता, सफ़ा मरवा पे जाके दुआ क्यों नहीं करता, मिना में, मुज़दलिफ़ा में, अरफात में दुआएं क्यों नहीं करता। तो बदबख्ता तो इतना पैसा लगा के वहां वजीफे लेने के लिए चला गया, और उसी तरह का बाबा है वो साथ वजीफे बताता है। क्यों, बाबे का चैनल चलता है उससे, और बाबे ने वजीफा दिया है सूरत बकरा का, 7 मटकों का, 7 कुओं का पानी लो, उसको इकट्ठा करो, सारे घर वाले को पढ़ो। बाबे ने वजीफा इतना दिया, कितना, सूरत बकरा पढ़नी है 40 दिन, सारे घर वाले मिलके अपनी अपनी पढ़ो, 7 कुओं का पानी ले लो, उसको इस्तेमाल करो। बाबे ने वजीफा दिया हरम में बैठ के इतना। बाबे के पैरोकार ने जब वजीफा वो सुना, उन्होंने क्या किया कि बकरा नहीं, नाल सूरत बकरा दे नाल बकरा भी, यानी जब वो वजीफा सफर करता करता पाकिस्तान पहुंचा तो वो सूरह बकरा से काला बकरा साथ आ गया। तो यहां आके क्या किया कि सूरह बकरा के साथ काला बकरा भी दो। फिर मौलवियों ने वो वजीफा, उनके मसलक के लोगों ने वजीफा मिंबर पे इधर चढ़ा दिया। अब इतने लोग उजड़ रहे हैं सूरह बकरा का अमल करके कि मैं आपको बता नहीं सकता। मैं कहता हूं कि उन लोगों को मैं, कोई अल्लाह मुझे मौका दे, मेरे सामने हो, मैं उनको ऐसा नंगा करूं कि शर्म से मर जाए वो लोग, कि बेशर्मों फजर के वक्त उठ के
2.5 सुपारे पढ़ रहे हो दुनिया के लिए, महज मेरे रब की रजा के लिए, कुरान के 2 रुकू भी सारी जिंदगी रोज पढ़े होते, तुम्हारे ऊपर ये दिन ना आते। तुमने कुरान को पीठ दिखाई, अल्लाह ने फिर खिड़की ऐसी लगाई कि नहीं पढ़ते तो हम डंडे ना पढ़ा लवांगे। अब औरतें रात को तहज्जुद के वक्त, अल्लाह वालों जो औरत कुरान की हाफजा नहीं है, हाफजा नहीं है, उसको सूरह बकरा 2.5 पारों की पढ़ने के लिए तकरीबन 1.25-2 घंटे लग जाते हैं। और जो हाफिज भी है, हाफजा भी है, उसको भी 1 घंटा चाहिए। क्यों हाफिज फरहान साहब? 1 घंटा उसे चाहिए। अब देखो वो नमाजे फजर से वो 1.5 घंटा पहले कमोपेश उठेगी, वाशरूम जाएगी, वजू करेगी, 2-4 नफल पढ़ेगी, उसके बाद सूरत बकरा पढ़ेगी। सारी रात उसको टेंशन है मेरा वजीफा ना रह जाए, मेरा वजीफा 40 दिन ना टूट जाए, वजीफा ना रह जाए। अगर इस खौफ का, इस टेंशन का 100वां हिस्सा भी लिया होता, रोजाना कुरान की जियारत की होती, 2-4-5 रुकू 1 पाव रोज पढ़ा होता, अपने बच्चों को पढ़ाया होता, ना घर में ये हालात होते, ना बाबे का वजीफा हरम से हमारे पास आता। अब वो सूरह बकरा को क्या पढ़ रहे हैं? वजीफे के तौर पे। तो मैंने क्या कहा? तिलावत करो, कुरान को वजीफा नहीं बनाओ। जब वजीफा बनाओगे फिर उसकी शराइत लागू होंगी। उसकी क्या शराइत होगी? शराइत लागू होंगी। अब बाबा वहां हरम में बैठ के वजीफे बता रहा है, उन आप शर्तों का पता कोई नहीं, उसको तो आप शर्तों का पता कोई नहीं है। उसे तो खुद मालूम नहीं है कि बजाय अगर मैं कुरान को वजीफे में कन्वर्ट करूंगा, बदलूंगा, तो इसकी शराइत हैं। जैसे कुरान को वजू के बगैर छू नहीं सकते, तिलावत नहीं कर सकते, ऐसे ही अगर उस कुरान की तिलावत की शराइत हैं, तो जब सूरह बकरा को वजीफे में हम बदलेंगे तो फिर अमलियात की दुनिया की शराइत लागू हो जाएंगी। जिस तरह मैं पाकिस्तान में रह रहा हूं तो मेरे पे कौन से कवानीन लागू होंगे? पाकिस्तान के। जब मैं सऊदीया में जाऊंगा तो मेरे पे कौन से कवानीन लागू होंगे? तो अब मैं कहूं नहीं जी यहां पाकिस्तान के कवानीन लागू हों, तो ये होंगे। ये उम्मत की मत मारी हुई है। आज भी एक क्लिनिक में एक खातून थी, मेरे से लड़ रही थी, हजरत साहब मैं आपके चैनल पे बयाना सुनती हूँ, मैंने वो बातें सुन के आपकी सारी मुझे तो समझ आई। मैंने जब अम्मी से बात की तो अम्मी ने कहा ओ पीर दा सिर फिर गया है। पीर का क्या हो गया है? पागल हो गया, सर फिर गया है। कुरान पढ़ने से, जिक्र करने से नफा होता है, वो कहता है नुकसान होता है। तो मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं कि अगर मैं पाकिस्तान के अंदर हूं तो मेरे पे कौन से कवानीन लागू होंगे? पाकिस्तान के। अगर मैं सऊदीया में चला जाऊं तो कौन से कवानीन लागू होंगे? सऊदीया के। अब मैं कहूं नहीं जी मेरे पे कवानीन पाकिस्तान के लागू होंगे, तो क्या होगा? मुझे उठा के कहां डालेंगे? वो जेल में। ये बात सारी समझ आ गई? तिलावत के कवानीन और हैं, तिलावत की शराइत और हैं। वो क्या हैं? वजू के साथ आप हों, पाकी के साथ हों, ये शराइत उसकी और है। अब मैं जिद करूं नहीं मैं वजीफा पढ़ूंगा, शराइत तिलावत की चलेंगी, जरा जागते रहिएगा। मैं वजीफा पढ़ूंगा तो शराइत किसकी चलेंगी? तिलावत की। तो फिर क्या होगा? शयातीन चौक के जेल छुपाएंगे, रज्जत का शिकार हो जाएगा, तो सारी जिंदगी ना जमानत होनी है ना रहाई होनी है। अब मेरा ख्याल है ये जितनी मैंने टकोर कर दी है ये सबको जवाब मिल गया है कि जब अल्लाह वालों कुरान को शराइत के बगैर वज़ाइफ में बदलोगे और शराइत के साथ नहीं पढ़ोगे, ये कुरान तुम्हें नफ़ा नहीं होगा बल्कि नुकसान होगा। जिस तरह तुम कुरान की तिलावत की शराइत नहीं पूरी करोगे, बगैर वजू के कुरान को छूगे, नापाकी की हालत में पढ़ोगे, तो कुरान से नफ़ा होगा या क्यों होगा? कुरान तो नुकसान देता नहीं है। हाँ, शराइत पूरी नहीं की। अब ये मजमून समझ आता है, जो मजमून या जो नुक्ता मैं समझाता हूं वो समझ नहीं आता। भाई तिलावत की शराइत हैं तो ऐसे ही अमलियात की दुनिया में वज़ाइफ की शराइत है। आप तिलावत करो, दिन रात करो, तिलावत की नीयत से कुरान पढ़ो, कुछ नहीं होगा। मसनून अज़कार करो, कुछ नहीं होगा। दुरूद पाक पढ़ो, कुछ नहीं होगा। इस्तिग़फ़ार करो, कुछ नहीं होगा। लेकिन जब कुरान की किसी सूरत को वजीफा बनाओगे, रोजाना पढ़ोगे, तो शराइत अमलियात की लागू होंगी, शराइत तिलावत की लागू नहीं होंगी। मैं पाकिस्तान में हूँगा तो कवानीन या शराइत पाकिस्तान की लागू होंगी, सऊदीया की लागू नहीं होंगी। अगर मैं सऊदीया में चला जाऊँगा तो शराइत पाकिस्तान की लागू नहीं होंगी, शराइत और कवानीन सऊदीया के लागू होंगे। ए फक खान वाली कौम नू खास ये समझ आ जाए, बस हराम खा खा के, खंजीर खा खा के, रिश्वत का माल खा खा के इनके दिमाग जो है ना बुट हो गए, बंद हो गए हुए हैं। आगे हमारे ऊपर बहुतान लगाते हैं, इल्जाम लगाते हैं, हम कुरान से रोकते हैं।
हमारे ऊपर इल्जाम लगा दें हम कुरान से रोकते हैं, हम अल्लाह के जिक्र से रोकते हैं। अब मैंने आईना दिखाया, हूँ ठंड पै गई है, इज्जत करवा ली अब हमारे से। इसलिए कहते हैं सबको छेड़ो, शाफी को ना छेड़ो, क्योंकि हमारा असूल ये है कि हम मारते नहीं, हम घसीटते हैं। तो मारने की तकलीफ कम होती है, घसीटने की बड़ी डाढ़ी पीड़ होती है, बड़ी डाढ़ी पीड़ होती है। ये उन्होंने ही पूछो जो घसीटिया जाता है, या उन्होंने पूछो जो घसीटता है, लग पता जाता है। हमारे पर मिनट में ऐसे जुबान दराजी करेंगे, बहतान लगा दी, हम कुरान से रोक रहे हैं। माशाअल्लाह हम काफिर हैं को कुरान से रोक रहे हैं। हम आपका भला चाहते हैं भाई, कुरान की शराइत है, वज़ाइफ की भी शराइत है। मैं मिसालन भी आपको समझा दी है कि जिस मुल्क में रहोगे वहां के कवानीन लागू होंगे, उसकी शराइत लागू होंगी। तो आप जिद नहीं कर सकते दूसरे मुल्क में जाके कि जी मैंने नहीं शराइत नहीं मानी, नहीं मानोगे तो जेल जाओगे। इसी तरह अमलियात की शराइत नहीं मानोगे तो रज्जत का शिकार हो जाओगे, सारी जिंदगी तबाह थी वैसी और हो रही है। इंशाल्लाह अब आईना काफी हो गया है। हजरत जी आपके बयान हक हैं, आप लोगों को बार बार जिस मैगजीन से रोक रहे हैं, लेकिन अवाम है कि बिल्कुल अंधी बहरी हुई हुई है। शुक्र है अब मैं नहीं बोल रहा, मेरे बेचे मेरा मुर्शद बोल रहे हैं। पहले तो मैं बोल रहा था ना कि लोगों को लग रहा था हजरत साहब बड़ा गुस्से के साथ बोल रहे हैं। अब ये मैं नहीं बोल रहा, मैं नहीं बोल दी, मेरे बेचे मेरा मुर्शद बोलता, हम मुर्शद बोलता पे हुए। लेकिन अवाम है कि बिल्कुल अंधी बहरी बनी हुई है। हजरत जी आप वीडियो में जिनकी बात करते हैं उनके चैनल को मैंने सब्सक्राइब किया था, वहाँ रोज़ाना कई वज़ाइफ अपलोड होते हैं, यानी कई वीडियोस उस चैनल पे अपलोड होती हैं। हम भी पागलों की तरह वहाँ से वजीफ़े लेते थे। एक वजीफ़ा इस चैनल पे था कि नामुमकिन को मुमकिन बनाओ, बीबी चूरन यही बिकता है। मैं बात करता हूं तौबा की तरफ आ जाओ, मेरी कौन सुनेगा। मैं बात करता हूं हजूर की गुलामी की तरफ आ जाओ, मेरी बात कौन सुनेगा। मैं बात करता हूं अल्लाह की तरफ लौट आओ, मेरी बात कौन सुनेगा। मैं कहता हूं अपनी उम्मीदों का मरकज अल्लाह को बना लो, मेरी बात कौन सुनेगा। तो अल्लाह वालों जब तक टच नहीं देंगे, वो तो सियासी लोग भी कहते हैं मजहबी टच नहीं दोगे तो लोग आएंगे नहीं। तो जब तक इस दुनिया के अंदर वजीफे का टच नहीं दोगे, तड़का नहीं लगाओगे, तो लोग आएंगे कैसे। और तो हम तो वैसे मिर्चे खाने वाले लोग हैं। मिठे चावलों दे सालन पा के खाने वाली कौम है असी, चाय दे नमक पा के पीने वाली असी कौम। तो मौलवी तकरीर करे वजीफा ना बताए तो तकरीर कबूल ही नहीं है। जिस तरह हाँ चौल तो दिते ने पर नाल सालन नहीं दिता है। भाई ये कौन सी साइंस है मीठे चावलों के साथ सालन देना। हाँ चाह तो पिलाई है पर नमक घट है सी, यानी सारे किए पे पानी फेर दिया है। भाई चाय सारी दुनिया में मीठी होती है, नमक उसमें नहीं होता, लेकिन क्या गिला बन गए। हाँ चाह दी सासू है पर नमक नहीं सी बेचेगा। यानी बिस्ती तो करनी है ना दूसरे घर की, मैं एहसान फरमोशी तो करनी है ना मेज़बान की, वो करके छोड़नी है। तो इसी तरह अल्लाह वालों अगर हम पूरी तकरीर करें और उसके अंदर कोई वजीफा ना बताएं तो हमारी तकरीर कौन सुनता है। इसलिए हम तलाश पे तकरीर करके साथ वजीफे का टच देते हैं, फिर वहां से तुम्हें घेरते हैं, घेर के लाके कमली पे लाते हैं। अब कमली पे लाए हैं तो ये लंबे लंबे रुके आ रहे हैं, ये नोट्स आ रहे हैं। वहाँ रोज़ाना कई वज़ाइफ अपलोड होते हैं। हम भी पागलों की तरह वहाँ से वजीफ़े लेते थे। एक वजीफ़ा इस चैनल पर था कि नामुमकिन को मुमकिन बनाओ, वो सूरत इखलास का वजीफ़ा था। इसके माशाल्लाह 11 नसाब थे। अच्छा, और एक नसाब 1,40,000 का था। चुप के रखा काम है। नसाब 1.25 लाख का होता है, और थे नसाब भी 1,40,000 का हो गया है। ज़रा महंगाई बढ़ रही है ना। एक नसाब 1,40,000 का। अब जरा तसव्वुर रखिएगा, एक नसाब 1,40,000 का हो तो 7 नसाब कितने हो गए। 7 लाख एक हो गया तो 2,80,000 एक हो गया, यानी 9,80,000। अल्लाह अकबर। मेरे कमली वाले ने इरशाद फरमाया कि जिसने एक बार सूरत इखलास पढ़ी 1/3 कुरान पढ़ने का सवाब है, जिसने 3 बार पढ़ी 1 मुकम्मल कुरान मजीद फुरकान हमीद की तिलावत का सवाब है, जिसने 50 मरतबा महज सूरत इखलास पढ़ी उसका हशर सिद्दीकीन के साथ होगा। और इस दौर में कितनी सूरत इखलास पढ़ाई जा रही है। 9,80,000। हाफिज फरहान साहब ए अमामा शरीफ ला के कंधा नूं टकराना मारिए, क़यामत नहीं है। सूद खाने वाले लोगों को, हरामकारी करने वाले लोगों को हालत गुनाह के अंदर
पढ़ाने वाला भी नहीं सोच रहा कि मैं जिसको कह रहा हूं ये राबिया बसरी नहीं है, इसका ज़र्फ नहीं है, ये इतना पचा नहीं सकते लोग, मैं क्या करने लगा हूं। ये इस दौर में एक तस्बीह पढ़ लें, सिर्फ मेहनत इस मैदान में करो, ये गुनाहों से तौबा कर लें, ये शरीयत से जो बगावत इन्होंने की हुई है ये तौबा कर लें, हराम कमाने से तौबा कर लें, बस इसमें मेहनत करनी है। हमने मेहनत किधर लगा दी है कि 9,80,000 मरतबा सूरत इखलास पढ़ोगे तो एक नामुमकिन काम मुमकिन हो जाएगा। अल्लाह के साथ आटा लगा के वजीफा पढ़ के नामुमकिन को मुमकिन करवाया, जो चाहा वो मिल गया, बाद में वही बवाले जहां बन गया, फिर जिम्मेदार कौन होगा। हमारा मौजू ये होता है, हमारा मौजू शाफी का मौजू ये है कि नामुमकिन तो महज दुआ से भी मुमकिन हो जाएगा, किसी फकीर की दुआ से हो जाएगा, इशारे से हो जाएगा, एक तस्बीह दुरूद पाक की पढ़ने से भी हो जाएगा, एक तस्बीह सूरत इखलास की पढ़ने से भी नामुमकिन मुमकिन हो जाएगा। हमारा ये मौजू नहीं है कि वजीफे से मुमकिन होगा कि नहीं होगा, हमारा ये मौजू नहीं है। हम ये कहते हैं मुमकिन होने के बाद क्या होगा, ये हमारा मौजू है। कि बेटी की शादी नहीं हो रही, 9 नसाब पढ़ लिए, शादी तो हो गई, जब जबरदस्ती वज़ाइफ से शादियां करवाई जाएंगी फिर क्या होगा। मौजू ये है, हमारा मौजू ये है। इंशाअल्लाह कुछ दिनों तक मैं बयान करूंगा कि जो लोग तावीज़ात वज़ाइफ के ज़रिए निकाह करते हैं, शादियां मन पसंद करते हैं, उनका अंजाम क्या होता है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस पर भी कलाम करूंगा कि माशरे के अंदर ये बहुत रीत बन गई हुई है, बच्चियों के ऊपर निगाह रख लेते हैं, लड़कों के ऊपर निगाह रख लेते हैं, जो खाते पीते होते हैं, साफ रिश्ते होते हैं, अच्छे रिश्ते होते हैं, फिर उनको वजीफे पढ़ के उनका ज़ेन मौफ करके लाइन पर लेकर आते हैं। ये हमारा मौजू नहीं होगा। रिश्ते होते हैं होते हैं होते हैं, उसके बाद क्या होता है, शाफी का मौजू ये होगा। हमारा मौजू ये होगा, हमने तस्वीर ये दिखानी है कि रिश्ता होने के बाद महबूब कदमों में आ जाता है, फिर महबूब करदा की ये हमारा मौजू ये होगा। हमें मालूम है कि तवीज़ चलता है, उसमें ताकत है, कुरान है, महबूब कदमों में आता भी है, फिर कदमों में लिपट के करता क्या है, हमारा मौजू ये होगा। हमारा मौजू ये नहीं है कि महबूब आता नहीं, अल्लाह ना करे, कुरान है आएगा। 11 नसाब इसके पढ़ने थे और एक नसाब 1,40,000 का था। हजरत साहब मेरा एक मसला था, ये वजीफा मैंने शुरू कर दिया, यानी कोई घरेलू मसला होगा उसके लिए अमल उन्होंने मुतासिर होकर शुरू कर दिया। उसके साथ आयतल कुर्सी की 2 तस्बीहें पढ़नी थी, कम चौक के रखे आए हैं बिलाल, मान से मेरे तो पसीने निकल आए, एसी के अंदर भी है कि 9,80,000 मरतबा सूरत इखलास है, साथ 2 तस्बीहां आयतल कुर्सी की भी हैं। जिस घर में एक बार आयतल कुर्सी पढ़ी जाए, जिस घर में एक बार आयतल कुर्सी पढ़ी जाए, मेरे कमली वाले का इरशाद पाक है, 3 दिन शैतान उस घर में से नहीं गुजरता। जिस घर में एक बार आयतल कुर्सी पढ़ी जाए, 40 दिन उस घर के ऊपर जादू का वार नहीं चलता। इनको बेचारों को 200 पे रोजाना पे लगा दिया, और 2 वजीफे अब बैक वक्त। हम क्या कहते हैं, एक वजीफा करो। अब हमारी सोच ही नहीं मिलती, अवाम इसलिए परेशान होती है कि हज़रत साहब वो कुछ लोग कुछ कहते हैं, आप कुछ और कहते हैं। इसके साथ 2 तस्बीहां रोजाना यानी आयतल कुर्सी की भी पढ़नी। हजरत जी मसला तो हल नहीं हुआ है, अल्लाह ने मेरा सारा गुस्सा ही उतार दिया, यानी जो मुझे अब चिड़ चढ़ी हुई थी वो मुझे मेरी सारी अल्लाह ने उतार दी है। मेरे अल्लाह ने हकानियत सामने साबित कर दी है कि वमा तशाऊना इल्ला अन यशा अल्लाह, जो मैं चाहूंगा वही होना है, जितने मर्जी वजीफे कर लो। और हालांकि हमारा ये मौजू नहीं, हमारा मौजू तो ये है कि मिलने के बाद क्या होना है। हमने तो आगे जाना था 2 कदम, तो अल्लाह ने हमें यही रोक दिया है कि इतने वजीफे कर भी लिए तो काम नहीं हुआ। अब हमारा मौजू क्या है, अगर काम हो जाएगा तो फिर क्या होगा, और अगर काम नहीं होगा तब भी क्या होगा, क्योंकि वजीफा तो पड़ा जा चुका है, गोली नाली से निकल चुकी है। जब नाली से निकल जाएगी फिर क्या होगा, हमारा मौजू ये है। हम उम्मत को यहां से पकड़ रहे हैं, हम गोली चलाना नहीं सिखा रहे, बंदूक लेना, गोली लेना, चलाना ये हमारा काम नहीं। ये पीरों ने बड़ी मेहनत कर दी है, बेड़ा गर्क करके रख दिया है। जिस तरह ज़िया दौर के अंदर कलाशनकोफ का कल्चर आया, आज घर घर में असला है,
इतना कत्ल जो है पिछली सदियों में, 2 सदियों में नहीं हुआ था जितना कत्ल जो है वो 1 महीने के अंदर जो है आज हो जाता है। सिर्फ किस वजह से? असले की वजह से। तो बंदे बंदे के हाथ में जब असला आ गया, उसका अंजाम देखा। आज अल्लाह वालों बंदे बंदे के हाथ में वजीफों की किताब आ गई, रसाला आ गया, तो अंजाम देखो। वो बदनी कत्ल हो रहे हैं, जिस्मानी, ये रूहानी कत्ल हो रहे हैं। और हमारा मौजू क्या होता है? क्लाशों खरीदना नहीं, गोलियां खरीदना नहीं, चलाने की तरबियत नहीं। हम कहते हैं चलाने के बाद क्या होगा, जिदों तू फड़िया जाएगा, या सजाए मौत होनी है या फिर उम्र कैद होनी है। हम वो भयानक तस्वीर दिखाते हैं कि खुदा के वास्ते इन दोनों से बच जाओ। जब तू अंदर हो गया, उम्र कैद हो गई या तुझे सजाए मौत होगी, तू नहीं उजड़ेगा, तेरा सारा खानदान उजड़ जाएगा। यही बात रजत में समझाता हूं कि तुझे अगर सजाए मौत हो गई तब भी तू उजड़ जाएगा, तेरा खानदान उजड़ जाएगा। और तुझे अगर उम्र कैद हो गई तब भी तू मरेगा, साथ दूसरों को भी ले मरेगा। अब ये खातून क्या कह रही हैं कि मैंने 7 नसाब पढ़े, 1,40,000 का एक नसाब है, 9,80,000 मरतबा मैंने सूरह इखलास पढ़ी, और इस अरसे के दौरान मैं रोजाना 200 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़ती रही। मिली कोई शय नहीं, मिली कोई शय नहीं। अब ये हो गया अलग। अब मैं क्या कह रहा हूं, जब गोली निकल गई नाली से, वजीफा पढ़ा जा चुका, हमारा मौजू का है यहां से। अब हम इसी खातून से सुनेंगे कि वजीफा पढ़ के काम तो नहीं हुआ, फिर वजीफे ने तेरे साथ क्या किया। ये है हमारा मौजू असल। ये नुक्ता इतना लतीफ है कि आवाम समझ नहीं पा रही अभी तक है। अब ये सुनो किसके साथ फिर क्या हुआ। यानी ये सारी पढ़ाई करने में वो खातून कहती है मुझे 9 महीने लगे। दिन रात उस खातून ने कितनी मेहनत की होगी कि 9 महीने में माशाल्लाह उसने 9 नसाब खत्म कर दिए। यानी महीने में 1,40,000 मरतबा वो सूरह इखलास पढ़ती रही, और साथ 6,000 मरतबा आयतुल कुर्सी। अब हुआ क्या, यानी जो हमारा मौजू है, यानी जो हम उम्मत को शऊर दे रहे हैं, हजरत साहब काम तो ना हुआ, काम तो ना हुआ, मगर मेरे साथ ये अजीब मसला बना कि रात सोते वक्त अजीब चीजें मुझे तंग करना शुरू हो गई। बात समझ आ गई? हूं समझ आई कि शाफी सच्चा रोंदा है। मेरा आपका कोई मुश्तरका खाता नहीं है, मेरी आपकी कोई विरासत नहीं है, मेरी आपको जायदाद साझी नहीं है, मेरी आपकी कोई दुश्मनी नहीं, ना पीरों से ना अमाम से। मैं तो कुर्रा रहा हूं, मेरे हजूर अलैहिस्सलाम परेशान है, मेरी उम्मत को किधर लेके चल पड़े हैं ये। कि पहले ये एक तबका दीन से दूर है, जो दीनदार है उसको भी बेदीन बना दिया वज़ाइफ के नाम पे, उनका अकीदा खराब कर दिया, एतकाद खराब कर दिया कि हर काम किससे होगा, वजीफे से। अब मुझे बताओ, अगर हर काम वजीफे से होता है, इसका क्यों नहीं हुआ? बाबा फरीद ने तो 1 मरतबा कुल हु अल्लाहु अहद पढ़ी सी, तो मट्टी को सोना बना दिया था। और इसने क्या किया था? 9,80,000। तो शाफी क्या समझाता है कि बाबा फरीद ने यह फरमाया था कि तेरा गुस्ल करना भी ठीक है, तेरा नफल पढ़ना भी ठीक था, तेरा नया लिबास लगाना भी ठीक था, तेरा सूरत इखलास पढ़ना भी ठीक था, मगर तू ये क्यों भूल गई कि तेरे मुंह में फरीद की जुबान नहीं है। फरीद ने 40 साल वो किया जो रब ने चाहा, अब रब वो करता है जो फरीद चाहता है। हम उम्मत को इधर लेकर आना चाहते हैं कि तू 40 साल वो कर जो अल्लाह चाहता है, फिर वजीफों की जरूरत नहीं है, तू हाथ उठाएगी, अल्लाह वो चाहेगा जो तू चाहता है। हम ये उम्मत को देना चाहते हैं वलियों का रास्ता। उम्मत कहती नहीं हजरत साहब, पुड़ी ना होवे तो काम नहीं बनता, पुड़ी ना होवे तो काम नहीं बनता, कुड़ी ना होवे तो काम नहीं बनता। हुण पुड़ी तो कुड़ी का चक्कर पै गया, कोई पुड़ियां के चक्कर च पै गया तो कोई कुड़ियां के चक्कर च पै गया। एक पुड़ी वो है जो तवीज वाली है, एक पुड़ी वो है जो पाउडर वाली है। तो पूरी कौम किस पे लग गई? 3 पे, 2 पुड़ियों पे लग गई, 1 कुड़ियों पे लग गए। तो उम्मत का बेड़ा गर्क होके रह गया। कुछ नशई बन गए, रज्जत के मारे हुए जो माँ बाप थे उनकी औलादे नाफरमान हो गए, नशे पे लग गई। वो किस पे लग गई? पुड़ी के ऊपर, नशे की पुड़ी के ऊपर। तो माएँ किस पे लगी हुई हैं? तवीज़ों की पुड़ी के ऊपर। तवीज़ दबा दो, लटका दो, जिला दो, पिला दो और बंदे को हमेशा के लिए सुला दो। माएँ लग गई तवीज़ों की पुड़ी के ऊपर, और अगली नस्ल किस पे लग गई? कुड़ी के ऊपर। पुड़ी तो कुड़ी पूरी उम्मत तबाह करके रख दी पकड़ के, और कह रहे हैं हम अमाल की तरफ उम्मत को लेकर आ रहे हैं, हम अमाल की तरफ लेकर आ रहे हैं। अमाल मैंने बनाने हैं,
अमाल सिर्फ वही हैं जिनका हुक्म अल्लाह ने दिया, यह कमली वाले की सुन्नत है। तेरे मेरे अमाल अल्लाह को कबूल नहीं है, पसंद नहीं है, उनका तो मुस्तहब का दर्जा भी नहीं है। सुन्नत को छूना तो दूर की बात है। मेरे घड़े हुए वजीफे, मेरे बनाए हुए वजीफे, चाहे मेरे मुर्शद के हों, चाहे गौसे पाक के हों, हजूर अलैहिस्सलाम के वजीफे को छू नहीं सकते, अमाल को छू नहीं सकते। अल्लाह हजूर अलैहिस्सलाम की ये शान है। मैं पीरों का रोना रो रहा हूँ, मैं पीरों का रोना रो रहा हूँ। एक बुजुर्ग हैं, मैं उनका नाम नहीं लेता क्योंकि उनके बहुत ज़्यादा मुतल्लकीन सोशल मीडिया पे सुनने वाले भी हैं। उनको हज़रत सैयदना खिज़र अलैहिस्सलाम की ज़ियारत हुई। किसकी ज़ियारत हुई? सैयदना खिज़र अलैहिस्सलाम का मकाम ज़्यादा है या फ़ी ज़माना ये मलंग बैठे इनका मकाम ज़्यादा है? ये जो तवीज़ बेच रहे हैं, रसाले बेच रहे हैं, इनका मकाम ज़्यादा है? सैयदना खिज़र अलैहिस्सलाम का मकाम ज़्यादा है। सैयदना खिज़र अलैहिस्सलाम की ज़ियारत हुई। वो बुज़ुर्ग खुद फरमाते हैं कि मैं तकलीफ़ में था, परेशानी में था, तो मैंने सैयदना खिज़र अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज़ की कि शेख मुझे कोई वजीफ़ा अनायत करें, कोई पढ़ाई अनायत करें, मेरे ये मामलात घर में, मैं बड़ी तकलीफ़ में हूँ। तो सैयदना खिज़र अलैहिस्सलाम ने वो कमाल का फ़िक्रा इरशाद फरमाया कि दिल नू ठंड पै गई, हाँ नू ठंड पै गई, सीने ठंड पै गई। आपने फरमाया जिस नबी तक का तूने कलमा पढ़ा है, मेरे वजीफे उस नबी के वजीफे को छू भी नहीं सकते, चाहे मैं कुरान से भी बताऊं, क्योंकि निस्बत मेरे साथ हो जाएगी। फिर उन्होंने इशारा किया बुखारी शरीफ और मुस्लिम शरीफ के अंदर जो अमलियात हैं उनमें आपका मसले का हल मौजूद है, दोनों में किताबों में मौजूद है, जो आपको आसान लगता है वो आप कर लें। क्या सैयदना खिज़र अलैहिस्सलाम वजीफा नहीं दे सकते थे? सैयदना खिज़र अलैहिस्सलाम तलकीन नहीं कर सकते उम्मत के लिए जो है रसाले छापो या वजीफों की किताबें छापो और बगैर शराइत के छापो? जब उम्मत का वो मयार ही नहीं है, जिसको ये मालूम नहीं है कि कुरान से पहले बिस्मिल्लाह पढ़नी है कि नहीं पढ़नी, सूरत के पहले बिस्मिल्लाह पढ़नी है कि नहीं पढ़नी, उनको हमने क्या दे दिया है? वज़ाइफ। जिस तरह मैंने मिसाल दी कि ज़िया दौर में कल्चर आया क्लाशनकोव का, घर घर में बंदूक पहुंची, फिर घर घर में कत्ल हो रहे हैं। ऐसे ही ये जो वज़ाइफ थे, ये अमलियात की दुनिया थी, ये खवास के लिए थी। जैसे असला खवास के लिए, फौजों के लिए होता है, सिपाहियों के लिए होता है, पुलिस के लिए होता है, सिक्योरिटी ऑफिसर्स के लिए होता है, सिक्योरिटी गार्ड्स के लिए होता है, लेकिन वो किसके हाथ में आ गया? अवाम के हाथ में। अब तबाही फैली बैन ही। अमलियात वज़ाइफ होते हैं उलमा के लिए, मशाइख के लिए, जो सालकीन हैं उनके लिए होते हैं, जो खवास होते हैं, लेकिन हमने किनको दे दिए? अवाम को। तो उसकी तबाही क्या फैली कि 9,80,000 मरतबा सूरत इखलास पढ़ी और 6,000 महीने की आयतल कुर्सी पढ़ी। 9 महीने में वो कितनी पढ़ी गई? 54,000। अब कुल क्या हो गया? 9,80,000 मरतबा कुल शरीफ और 54,000 मरतबा इस खातून ने क्या पढ़ी है? आयतल कुर्सी। मिला क्या है कि रात को डरावने ख्वाब नजर आते हैं और शक्लें नजर आती हैं, चीजें नजर आती हैं जो मुझे तंग करती हैं। फिर क्या हुआ? हर दूसरे दिन वो चीजें आकर मेरे बेड पर बैठ जाती, रोटी खवाओ, क्या करो, हमें भी कुछ खिलाओ पिलाओ। अब वो मेरे बेड पर आकर बैठ जाती, मुझे हरकत नहीं करने देती थी। फिर कुछ टाइम तक, कुछ वक्त तक ये चीज़ें तंग करती रहती, चलती फिरती रहती, यानी बेडरूम के अंदर फिर चली जाती। मैं बहुत डर गई। फिर मैंने अल्लाह से रो रो के मांगना शुरू किया। हाय हाय, मैं कहता मुझे 50 मिनट तो हो गए बोलते हुए, तू हूँ मेरा सिर खा के तो लैनते आई है। यही मैं रोता हूँ कि पहले ही अल्लाह से मांग लो, दिन रात दुआएं मांगो, रो रो के मांगो, घंटे घंटा अल्लाह से बातें करो, कोई रज्जत नहीं है, कोई कुछ नहीं है। जितना मांगते जाओगे अल्लाह देता जाएगा, अल्लाह खुश होता जाएगा, अल्लाह नवाजता जाएगा। तुम किधर लग गए? 9,80,000 मरतबा सूरत इखलास, 54,000 मरतबा आयतल कुर्सी, और लिया क्या? चुड़ैले, जिन, भूत। अब उसकी जिंदगी उन्होंने अजाब बना दी है। मैं बहुत डर गई। फिर मैंने अल्लाह से मांगना शुरू कर दिया, अल्लाह मेरी मदद फरमा, ए अल्लाह मेरी मदद फरमा। या अल्लाह मैं ये बातें किसी को बता नहीं सकती कि मैं की कर बैठी। यही तो हमारा फरहान साहब मौजू है कि पढ़ने के बाद क्या होता है। हम ये नहीं कहते कि पढ़ने से पहले क्या होता है, पढ़ने के बाद क्या होता है। हज़रत जी रात होने लगती तो मुझे डर लगना शुरू हो जाता कि परौने आ जाने ने, परौने आ जाने ने, डर लग। जब रात हो जाती तो मैं इंतज़ार करती कि दिन कब चढ़ेगा, दिन कब चढ़ेगा। अल्लाह का हुक्म हुआ
कि मैंने चैनल पे यानी तलाश चैनल पे यही नहीं प्रोग्राम सारा सुना, बयान सुना, तो मैंने दुरूद इब्राहीम पढ़ना शुरू कर दिया। मैंने क्या किया? दुरूद इब्राहीम पढ़ना शुरू कर दिया। पहले दिन मैंने 2000 मरतबा दुरूद इब्राहीम पढ़ा, सोई। उसी दिन वो चीज़ें आईं, लेकिन मुझे तंग नहीं किया। मेरे कमली वाले का जब नाम आ गया, पहले दिन ही बिगड़ी अल्लाह ने बना दी। अब मालूम हुआ कि कमली चैनल क्या है। तलाश चैनल और आरजू चैनल तो हमने पकड़ने के लिए बनाया है, और इनको हम कहाँ लेकर आ रहे हैं? कमली पे। जब हजूर की कमली के नीचे आ जाओगे तो पहली रात ही कर्म हो गया। यानी पहली रात 2000 मरतबा पढ़ी है, दुरूद पाक पढ़ा है, दुरूद इब्राहीम, लेकिन वो चीज़ें आई मगर मुझे तंग नहीं किया, बल्कि वो मेरे कंधे से कुछ पेपर काफ़ी देर तक ढूंढती रही। यानी कहती है मैं कंधे के पास, यानी शोल्डर पर जो बेड की साइड टेबल होती है उसको टटोलती रही, कागजात कुछ पड़े हुए थे वो ढूंढती रही, फिर वो चली गई। ये कौन था, क्या था, मुझे कुछ पता नहीं, लेकिन अल्लाह ने मेरी ज़िंदगी सुखी कर दी है। अल्लाह ने मेरी ज़िंदगी सुखी कर दी है। अब मैं दुरूद इब्राहीम का 1.25 लाख पढ़ लिया है। अब मैं सारी ज़िंदगी दुरूद इब्राहीम ही पढ़ूंगी। तो यही हम रोते हैं कि पत्थर चाट के वापस आना है, इतना सफ़र करके वापस आना है, तो जाते ही उधर क्यों हो? अल्लाह से मांगना सीखो। हजरत जी, जो लोग आपको तंग करते हैं कि आप जिक्र इलाही को रोकते हैं, मेरी आवाज़ उन तक नहीं जाती, मैं कैसे उनको बताऊं कि अल्लाह का जिक्र नुकसान नहीं देता, मगर अल्लाह वालों का जब पीछे कोई हाथ ना हो तो फिर यही जिक्र वबाले जान बन जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने कहा था ना अब घर घर में शाफी बोलेगा, और बोल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। और इस चैनल ने, यानी जिस चैनल से उन्होंने वजीफा लिया तो उनकी बात करें, इस चैनल ने तो दिमाग ख़राब कर दिया है। मैंने इस चैनल को भी अनसब कर दिया, यानी अनसब्सक्राइब कर दिया है। आप सच फरमाते हैं कि दुरूद पाक हर चीज़ की दुआ है, यानी हर मसले की दुआ है। मैं ये कहता हूँ ना कि जहाँ कोई वजीफ़ा नहीं चलता वहाँ इसमें मोहम्मद चलता है अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मेरी इतनी बड़ी मुश्किल अल्लाह पाक ने दुरूद पाक से हल कर दी, मुझे नजात दी। अब मुझे सुकून मिला है कमली चैनल पर, और जो सुकून मुझे कमली चैनल पर मिला है वो कहीं नहीं है। अल्लाह आपको दीन और दुनिया दोनों जहां की कामयाबियां अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह, ये एक खातून ही हमें जन्नत में ले जाने के लिए काफ़ी है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसको हमारे ज़रिए रास्ता जो है वो दिखाया है, अज़ाब से निकाला है। बहरहाल मैं अपनी बहन को यही कहूँगा कि अल्लाह वाली जो आपने वज़ाइफ किए हैं उनका इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी सोच, तवक्को, ख्याल से भी ज़्यादा आपको अजर व सवाब अता फरमाएगा। आपने लाइल्मी में किए और जिन्होंने करवाए हैं पकड़ में वो आएंगे। तूने अपने हिस्से की सज़ा भुगत ली है। जो ये सब कुछ कर रही हैं अल्लाह इनकी नस्लें बिगाड़ के, शक्लें बिगाड़ के दिखाएगा, जो मेरे हजूर की उम्मत के साथ खलवाड़ कर रहे हैं माल कमाने के लिए, अपनी खानकाहें चलाने के लिए। आगे एक फीडबैक है दुरूद तुंजीना के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम पीर साहब, आपकी इजाज़त से ईद उल ज़ुहा की 2 तारीख से दुरूद तुंजीना पढ़ रही हूँ। 28 दिन में 3 नागे हुए, फिर मुहर्रम की 13 तारीख से लगातार पढ़ रही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत नफ़ा हो रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत नफ़ा हो रहा है। मैंने कमली चैनल में भी अपना हिस्सा डाला है और 1,25,000 की नीयत की है, दुरूद पाक पढ़ रही हूँ, मगर मेरे बहन भाइयों की शादी वाला मसला हल नहीं हो रहा। बराए मेहरबानी रहनुमाई फरमाएं। मेरी बहन जो दुरूद तुंजीना पढ़ रही हो, इसके साथ किसी अमल की ज़रूरत नहीं है, इसकी तादाद को बढ़ाते जाओ, और ख़ास तौर पर जिन बहनों की शादी नहीं हो रही उनको भी इज्तिमाई अमल में शामिल करो। वो 1.25 लाख की, 1.25 करोड़ की जितनी आसानी है उसकी नीयत करें। इंशाअल्लाह जितनी नीयत करेंगी वो नीयत की तादाद जो होगी वो मुकम्मल नहीं होगी, इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके घर जो है वो आबाद कर देगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह हम दुरूद इब्राहीम का पहला हिस्सा पढ़ रहे हैं, यानी अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मुहम्मद, और एक तस्बीह दुरूद इब्राहीम कामिल की भी करते हैं, यानी मुकम्मल पढ़ते हैं। इसके साथ इस्तग़फ़ार भी पढ़ते हैं। माशाअल्लाह आपने वो 2 मोती दिए हैं कि हमारा एक नसाब पूरा होने वाला है, और अल्लाह ने हमारे ऊपर जो करम कर दिया है वो अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। तो जो रसालों ने हमारा बेड़ा गर्क कर दिया है वो आप अपने चैनल पे बयान करते रहें, ताकि उम्मत को पता चलता रहे कि रसाले किधर लेके जा रहे हैं। इसलिए मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ। अब किसी वजीफ़े की ज़रूरत नहीं है। पता नहीं दुरूद इब्राहीम पढ़ते हुए मेरे आंसू क्यों निकलते हैं।
अल्लाह ताला आपको अजरे कामिला अता फरमाए। अल्लाह वाली जो आंसू निकलते हैं ये नसीबों वालों के निकलते हैं, वरना वज़ाइफ पढ़ पढ़ के कुड़ कुड़ के आंसू निकालने वाले तो बहुत हैं। जिनके दुरूद पाक पढ़ते हुए आंसू निकलते हैं वो बख्तों वाले हैं, जिन पे मेरे हजूर की तवज्जो आती है, उस तवज्जो की वजह से वो आंसू निकलते हैं। अल्लाह इन आंसुओं की खैरात मुझे भी, आपको भी, सारी उम्मत को अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए कोई मुश्किल नहीं है कि आपके आंसुओं के सदक़े रब्बे करीम जो है सारी उम्मत को हदायत की राह पे चला दे। जिस भंवर के अंदर उम्मत फंस चुकी है, इन डब्बा पीरों जाहिलों ने उम्मत की तरबियत करने की बजाय उनको वज़ाइफ पे लगा दिया। एक तबका तो पहले दीन से दूर है, जो दीनदार था उसको भी बेड़ा गर्क करके रख दिया, उसका एतकाद यकीन बना दिया कि वज़ाइफ से काम बनते हैं, और वज़ाइफ का नाम रख दिया अमाल से काम बनते हैं। ये अमाल नहीं है, अमाल वही है जिनका हुक्म अल्लाह ने दिया है या कमली वाले ने सुन्नत छोड़ी है। बस तेरे मेरे काम है, वो अमाल नहीं है, वो अमाल नहीं है। अमाल वही है जिनका वजन होगा, जिनका इनाम मिलेगा, जिनसे अल्लाह उसका रसूल राजी होगा। मैं सारा दिन वजीफा करता रहूं, नमाज ना पढ़ूं, तो मैं कहूं मैं अमाल में लगा हूं। मैं सारा दिन वजीफे करूं और हराम कमाऊं बच्चों के लिए, तो मैं कहूं कि जी मैं वजीफे पढ़ता हूं। आमाल वही हैं, काम वही हैं जो अल्लाह उसके रसूल ने दिए हैं, जो शरीयत मुताहरा ने दिए हैं। उन्हीं से ज़िंदगी बनेगी, उन्हीं से हम कामयाब दोनों जहां में होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे समझ की, आपको भी समझ की तौफीक अता फरमाए, मुझे आप सबको हिदायत अता फरमाए। ये मैंने जो जितना भी फीडबैक अभी आया हुआ था कलील वक्त के अंदर जल्दी जल्दी पढ़ के आप तक पहुंचाया है, कि ताकि जो लोग कमली चैनल पे हैं उनकी हौसला अफजाई हो। क्यों मुज़ाकरा जो है वो ईमान वालों को नफ़ा देता है, ताकि उन्हें मालूम हो कि अगर इनके तकलीफ दूर हो गई, इन्होंने इतनी पढ़ाई की, 9,80,000 मरतबा सूरह इखलास, 54,000 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़ी, इतनी बड़ी रज्जत के अंदर ये फंस गए। अगर ये निकल सकते हैं तो मैं भी निकल सकता हूं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको समझ की तौफीक अता फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शाफिल